श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सदगुरु महाराज की जय। हाँ भैया, आप लोग शांति से सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। और आज की ये कथा जो है ना, केकई और मंथरा जी का, मतलब केकई और मंथरा दोनों का ये संवाद है। और प्रसंग क्या चलेगा, प्रसंग तो कि देखिए, देवताओं का काम करने के लिए जो हमारे प्रभु श्री जी ने अवतार जो अयोध्या में लिया है, तो देवता लोग ये विचार करने लगे कि प्रभु श्री राम जी अगर राजा बन गए तो हम लोगों को ये भूल जाएंगे और हमारे लोगों का कष्ट किसी भी प्रकार से दूर नहीं होगा। तो देखिए, देवताओं ने सरस्वती जी को चुना, सरस्वती जी को चुना। सरस्वती जी से कहा, सरस्वती जी ने देखो मना भी किया, समझाया भी बहुत। एक कहावत कही जाती है ना कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। सरस्वती जी ने भी ये भी कहा कि देखो, वैसा न करो कि ऊंची दुकान फीकी भगवान। कहने के लिए तुम लोग देवता हो और काम ये इतना छोटा करवा रहे हैं, ये सोच तुम्हारी अच्छी नहीं। लेकिन देवताओं ने जब नहीं माना, देवताओं ने सरस्वती जी की बहुत वंदना की, विनती की, सब कुछ किया, तो सरस्वती जी भी तैयार हो गई। अब तैयार होकर के सरस्वती जी अयोध्या में जैसे एंट्री करती हैं, तो वो भी ये चक्कर में पड़ गई कि हम किसको चुनें। प्रभु श्री जी की जो तीन माताएं हैं, कौशल्या, सुमित्रा, केकई, तो सरस्वती जी ने केकई को चुना कि केकई की बुद्धि जो है ना फिर आई जाए कि प्रभु श्री राम जी जो है ना केकई को बहुत प्यार करते हैं और केकई भी उनसे प्यार करती है, लेकिन इस काम को कर कौन सकता। तो देखिए, सरस्वती जी ने मंथरा जी को चुना। किसको चुना? मंथरा, जो केकई की बहुत ही प्रिय और बहुत ही विश्वसनीय दासी थी। ये मंथरा ये केकई के मायके से ही साथ आई थी। केकई बहुत मानती थी मंथरा को, हर बात केकई मानती थी मंथरा की। तो देखिए, यहाँ पर ये कथा मेरे बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को सुना रहे हैं। कहते हैं कि देखो उमा, सरस्वती जी ने किसको चुना? सरस्वती जी ने मंथरा जी को चुना कि नाम मंथरा मंदमती, चेरी केकई केर। चेरी यानी मतलब शिष्य, चेली, यानी केकई की सबसे ज़्यादा चहेती दासी। कि नाम मंथरा मंदमत चेरी केकई केर, और अजस पिटारी ताह कर गई गिरा मत फिर। कि देखो माँ, राजा दशरथ जी के हैं जो रानी केकई है, उनकी दासी मंथरा है और मंथरा को वो बहुत मानती है, बहुत ही विश्वास मंथरा जी का था। तो मंथरा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि वाली, जो विशेष बुद्धि में भी नहीं तेज थी, दासी है
तो सरस्वती जी ने उसी को जो है ना चुना और उसको ना अपयश की पिटारी बना करके चली गई। उसकी बुद्धि जो है ना सरस्वती जी ने घुमाई और सरस्वती जी चली गई। अब इधर क्या हुआ कि मंथरा अपने राजमहल में कैकेयी के पास जा रही है, तो मंथरा ने क्या देखा कि नगर को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बढ़िया बढ़िया दीपक जल रहे हैं, घर द्वार सजाए जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। तो मंथरा ने पूछा कि भैया आप लोग हमें ये बताएं कि ये जो है ना सजावट आज हो रही है, चारों तरफ बधाई बज रहे हैं, उत्सव जैसा लग रहा है, ये क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है ये, क्या बात है। तो उन्हें अयोध्या वासियों ने मंथरा को बताया कि तुम्हें नहीं मालूम है मेरे प्रभु श्री राम जी राजा बनेंगे, उनका राज तिलक होगा। तो जैसे ही ये नगर वासियों ने ये खुशी की खबर मंथरा को सुनाई तो मंथरा एकदम वहीं पर अंदर ही अंदर जलने लगी। उसे बहुत बुरा लगने लगा और उसने मन में ठान लिया कि मैं ऐसा नहीं हूँ। अब चलती तो चली जा रही है, लेकिन अपने मन में विचार करती जा रही है कि ये काम जो है ना किस तरीके से ये बिगाड़ा जाए और रात ही रात में बिगड़ जाए, क्योंकि सवेरे तो कार्यक्रम होना ही है। ये जो है ना दुना बुनी में लगी हुई और चलती जा रही है। उसने जो है ना विचार कर लिया कि इसको हर तरीके से बिगाड़ना ही बिगाड़ना है, ये होनी नहीं। और इस मंथरा के अंदर इतना गहरा विचार क्यों है कि सरस्वती जी इसके गले पर बैठी, सरस्वती जी विराजमान है। इस वजह से कि करें विचार को बुद्धि को जाती हो काज कवन विद, वो विचार करती चली जा रही है कि रात ही रात में ये काम बिगड़ जाए तो अच्छा है, सवेरे तो कोई काम हो ही नहीं सकता है कि सवेरे तो राज तिलक हो ही जाएगा। वह उदास होकर के भरत जी की माता कैकेयी के राजमहल में आई, चली आ रही है। जब कैकेयी का जो महल था उसमें आई तो रानी कैकेयी ने बड़े हंस कर के उसे देखते हुए पूछा कि ये बता कि इतना बढ़िया दिन है, इतना बढ़िया समय है और चारों तरफ कितना बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सारा नगर खुश है, लेकिन तू इतनी उदास क्यों है। लेकिन मंथरा बोल नहीं कुछ भी नहीं बोली और बड़ी लंबी 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 सांसें ले रही। वो तिरिया चरित्र आपने नाम तो सुना होगा। इन तिरिया चरित्र में इन स्त्रियों के आंसू जो है ना ऊपर ही रखे रहते, लंबी लंबी सांसें ले रही हो, तिरिया चरित्र करके आंसू जो है ना बाहर है। तो कैकेयी हंस करके कहने लगी
कि तेरे बड़े बड़े गाल हैं, तू बहुत बड़बड़ करके बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझसे कुछ कह दिया और तुझे कोई सीख दे दी है, इसलिए तुझे जो है ना दंड दिया जाए। हमें ऐसा लग रहा है कि तेरे से लक्ष्मण ने कुछ कहा है। हे पापनी कि दासी तू कुछ तो बोल, और तू बोलती क्यों नहीं, इसका कारण क्या है? राम राम भैया, राम राम, राम राम भैया मेरे, राम राम। कि सांसें लंबी लंबी ले रही है, मानो काली नागिन जो है ना जैसे फुफकार मारती है, उसी तरीके से तू फुफकार मार। तब रानी ने डर कर के कहा कि अरे कुछ बोलती क्यों नहीं है? प्रभु श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का हालचाल सब ठीक तो है, अब सब कुशलते तो हैं, लेकिन ये सब कुछ सुन करके जो ना मंथरा के हृदय में बड़ा जबरदस्त तकलीफ होने लगी, कष्ट होने लगा, पीड़ा होने लगी। वो एकदम से कहने लगी है कि हे माई, हमें कोई क्या सिखाएगा, क्यों पीड़ा होगी, और कोई हमें कोई सीख क्या देगा? मैं किसके बल पर मैं अपने गाल बजाऊंगी, कुछ कहूंगी या बढ़ चढ़ के बोलूंगी? अब देखो रानी, देखो कैकेयी राम जी को छोड़ करके, यानी रामचंद्र को छोड़ करके आज जो ना किसकी कुशल है? अकेले राम को छोड़ करके किसकी कुशल है? क्योंकि उनको जो है ना राजा जो है ना युवराज पद आज दे रहे। देखो रानी, देखो आज कौशल्या को जो है ना विधाता बहुत ही दाने अनुकूल हुए हैं, यह देख करके उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। कौशल्या के हृदय में गर्व समाता नहीं है, बहुत खुश है। मेरी अगर बात नहीं मानती तो तुम स्वयं जाकर के नगर की और घर की चारों तरफ की सबकी शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देख करके मेरे मन में क्षोभ हुआ। ये उसने कहा। और वो क्या कह रही है? इस तरीके से कैकेयी को समझा रही है, समझा रही कि देखो कैकेयी, तुम्हें किसी प्रकार का कोई सोच है नहीं है कि पूत विदेश न सोच तुम्हारे। विदेश मतलब यहाँ घर पर नहीं है, अपनी ननिहाल में है। कि पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानते हव बस नाव हमारे, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, और लखौ न भूप कपट चतुराई। कहती है कि देखो रानी, देखो कैकेयी, आज तुम्हारा पुत्र जो है ना परदेश में है, यानी ननिहाल में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है। तुम तो सिर्फ ये जानती हो कि मेरे स्वामी, मेरे राजा मेरे बस में हैं, और तुम्हें तो सिर्फ जो है ना किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, और पलंग पर जो है ना पड़ी रहती और नींद लेती रहती हो। नींद लेना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है,
राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती हो, ना ही तुम जानती हो। अब देखो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते हैं कि देखो माँ, ये मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जान करके रानी जो है ना डांट करके बोली, बस अब चुप रहे घरफोड़ी। घरफोड़ी का मतलब होता है घर बिगाड़ने वाली। अब तो चुप रहे, अब ज़्यादा मत बोले, इससे आगे मत बोलना है, इससे अगर आगे बोली तो मैं तेरी जीभ। रानी को गुस्सा आ गई, कैकेयी को गुस्सा आ गई। रानी ने यहाँ तक कह दिया गुस्से में आकर के कि काने खोरे कुबरे, काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुन चेर कहे, भरत मात मुस्कान। कैकेयी जी ने उससे कह तो दिया सब कुछ जो कुछ कहना था, लेकिन मुस्कराते हुए कि जिससे इसको बुरा भी ना लगे, वो हंस दिया, मुस्कराने लगे। कैकेयी ने क्या कहा कि जो काने आने होते हैं ना, लूले लगड़े होते हैं, कानों के बहरे होते हैं, ये बहुत ही कुटिल और कुचाली होते हैं। कुचाली ही जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खास करके दासी। इतना कह करके भरत जी की माता कैकेयी जो ना उसकी तरफ देख करके मुस्कुराने लगी। और कहने लगे कि हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको ना यह सीख दी है कि शिक्षा के लिए इतना या इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य हो गए, अर्थात प्रभु श्री राम जी का राज तिलक होगा। ये कैकेयी ने मंथरा से कहा। कैकेयी जी समझा रहे हैं उसको, क्या करें कि देख भाई, बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की स्वावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही प्रभु श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को जो अच्छी लगे वही तू वस्तु हमसे मांग लेना और मैं तुझे दूं। राम को शायद से स्वभाव, ये मेरे भोलेनाथ में ये पार्वती को समझा रहे हैं। कहते हैं कि देखो कैकेयी उसको समझाती है, मंथरा को कहती है कि राम को सहज स्वभाव से तीनों माताएं यानी सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। राम जी को तीनों माताएं अपनी कौशल्या माँ के ही समान प्यारी हैं। और देख मंथरा, मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा हर तरीके से ली। कैकेयी ने समझाया मंथरा। और यही कथा मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती कि जो विद जन्म दे कर छोहू, होय राम सिय पूत पुतोहू, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, और तिनके तिलक चोब कसु। मंथरा को समझा रही है कि कहीं कहती है कि देख मंथरा, जो विधाता कृपा करके जन्म दे
जन्म दे तो कैसा दे कि प्रभु श्री राम जैसा पुत्र और सीता जैसी बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं और उनके तिलक से, उनके तिलक की बात सुन करके तुझे जो है ना ये क्षोभ कैसा। और हकीकतम भैया ये है कि जितना जो है ना कैकेयी प्रभु श्री राम जी को प्रेम करती थी, प्यार करती थी, उतना कौशल्या भी नहीं करती थी। और प्रभु श्री राम जी भी कैकेयी को इतना मानते थे, इतना प्रेम करते थे प्रभु श्री राम जी कैकेयी को, जो अपनी माँ कौशल्या से भी नहीं करते। यहाँ तक था कि इतना मानती थी प्रभु श्री राम जी को कि कौशल्या जी प्रभु श्री राम जी को नहला धुला करके और वस्त्राभूषण करके तैयार करके जब निवृत्त हो जाती थी तो प्रभु श्री राम जी जो है ना कैकेयी के भवन में जाते थे, अपनी माँ कैकेयी के पास जाते थे। और जब कैकेयी के पास जाते थे तो कैकेयी जी है ना प्रभु श्री राम जी का दोबारा श्रृंगार करते थे। वो वस्त्र, वो कपड़े, वो भी जो भी होता था कौशल्या जी के पहनाए हुए हटा देती थी और अपनी तरफ से पहनाती थी। और देख देख करके प्रभु श्री राम जी की जो है ना प्रभु श्री राम जी की बलैयाँ लेती थी और बहुत ही खुश होती थी। तो राम जी भी बहुत खुश थे। तो प्रभु श्री राम जी और कैकेयी का प्यार और मोहब्बत भैया कहीं नहीं जाती है। कितना प्रेम कैकेयी करती थी और कितना प्रेम मेरे प्रभु श्री राम जी कैकेयी माँ को करते थे। एक जगह पर तो मेरे प्रभु श्री राम जी ने ये भी कहा है कि जो भी मेरी माँ कैकेयी को ये दोष देगा तो हम तो ये समझेंगे उसका गुरु जो है ना बिल्कुल ही अनाड़ी। तो हमारे प्रभु श्री राम जी को जो वनवास हुआ है, जो वन में गए हैं, इस समय जो है ना कैकेयी जी का हाथ नहीं है, प्रभु श्री राम जी का ही हाथ है। और कथा जब आगे सुनोगे तो रहस्य बहुत लंबा निकलेगा। इसलिए भैया देखिए वो 2 मिनट की आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे, उसके बाद कथा को फिर श्रवण कराएंगे। और भैया हमारी तरफ से आप सभी लोगों से भैया निवेदन है कि ऐसी बढ़िया बढ़िया सुंदर कथाएं श्रवण करने के लिए हमारे इस चैनल को जो है ना आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, जिससे आप लोगों को ये नई नई कथाएं प्रभु श्री जी की आपको सुनने को मिलती रहें। जब आप इसको जो है ना सब्सक्राइब कर देते तो भैया देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। तो हमें लगता है कि मेरे प्रभु श्री राम जी के जो भक्त हैं, प्रभु श्री राम जी को बहुत बहुत याद करते हैं और सभी लोग जो ना प्रभु की तरफ झुकने की कोशिश करते हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कि प्रभु श्री राम जी ही एक ऐसे हैं जिनका नाम लेने से हमारा बेड़ा पार हो सकता है। आगे कल फिर मिलेंगे। श्री राधे, श्री राधे।